मैं हूं आपकी अनुजा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं मैट्रिक्स का सेकेंड पार्ट। जी हाँ, आज हम लोग करेंगे क्लास 12th का थर्ड चैप्टर का सेकेंड पार्ट। तो आज हम लोग उसके आगे की चीज जानेंगे कि मैट्रिक्स में और हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं, क्या क्या है उसमें, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या टर्म्स हैं जिसको हम लोग आज इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको फर्स्ट पार्ट देखनी हो तो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक गिवन है, प्लीज आप जाके उसको जरूर देखें और जरूर बताइएगा कि आपको वो वीडियो कैसी लगी। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग आज अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स का, यानी पार्ट 2। ओके, सो बेसिकली हम लोग स्टार्ट करेंगे आज हम लोग के टॉपिक में। मैं पहले बता दूं आज हम लोग को क्या क्या पढ़ना है इस वीडियो में। ट्रांसपोज, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिसेस, ओके, और थ्योरम्स हम लोग जानेंगे आगे के एंड में वीडियो के। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस से। सो हम लोग ट्रांसपोज से क्या समझते हैं, ये तो आपने टर्म बचपन में सुना होगा जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते होंगे या लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते होंगे या अलजेब्रा में आपने ये टर्म बहुत इजीली सुना होगा, ट्रांसपोज। ओके, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए मैं बताऊंगी आपको कि क्या होता है ट्रांसपोज। बेसिकली ट्रांसपोज होता ये है कि हमें कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन रहेगा, उस मैट्रिक्स में दो चीजें रहती हैं, एंट्रीज अंदर रहती हैं। तो एंट्रीज में क्या होता है, रोज एंड कॉलम्स। तो हमें जो नंबर ऑफ रोज है, मतलब जो रोज में एंट्रीज गिवन है उसको कन्वर्ट करना है कॉलम में, और कॉलम की एंट्रीज को कन्वर्ट करना है रो में। मतलब सब कुछ उलट पलट देना है। अब ये नहीं कि कहीं पे भी रोज के कोई भी नंबर कहीं पे भी लगा देंगे, तो ऐसा भी नहीं है, हमें एक सीक्वेंस से चलना है। ठीक है, तो पहले चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा मैट्रिक्स ए है विच इज गिवन 2 3 1 4 2 8। ओके, तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया है सिर्फ आपको ट्रांसपोज समझाने के लिए। ओके, तो आप इसमें कोई भी रैंडम मैट्रिक्स ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए। 2 की एंट्रीज है 2 3 1 4 2 8। मैंने ऑर्डर तो मैंने पढ़ा ही दिया था आपको फर्स्ट वीडियो में, तो आप इसको वहां देखिए। तो इसमें ऑर्डर क्या होगा, रोज इनटू कॉलम। रोज हमारे पास कितने हैं, 2 1 2, एंड कॉलम कितने हैं 1 2 3। तो ऑर्डर हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 इंटू 3। ओके, आर इंटू सी नहीं लिखना है आपको, ये तो मैं बस बता रही हूँ, 2/3 हो जाएगा इसका ऑर्डर। तो ट्रांसपोज का हम लोग समझ रहे थे। तो ट्रांसपोज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए टी से, ए के ऊपर छोटा सा टी लगा देना, एंड या फिर तो ए के ऊपर स्मॉल डैश। तो ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करने के लिए दो हमारे पास चीजें हैं, एक ए के ऊपर टी, मतलब ए टी से कर सकते हैं, ए डैश से कर सकते हैं। तो इसको हम लोग ट्रांसपोज रिप्रेजेंट करते हैं इससे। ओके, नाउ देखिए हम लोग ए का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे। मैंने क्या बताया था, रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देना एंड कॉलम्स को रोज में। तो यहाँ पे मैं आपको इजीली तरीका बताती हूँ। ये जो कॉलम में एंट्रीज दी है, यानी कॉलम में जो हमारे पास एलिमेंट्स गिवन है, इसको आप रो में उठा दीजिए। मतलब 2 और 4 गिवन है, फर्स्ट कॉलम में देखिए 2 एंट्री है 2 एंड 4, तो 2 और 4 को आप एक रोज बना दीजिए, हॉरिजॉन्टली लिख लीजिए। 3 और 2 गिवन है सेकेंड कॉलम में, इसको ये हमारी सेकेंड रो बन जाएगी 3 2। देन देखिए 1 एंड 8, इसको आप ऐसे लिख दीजिए 1 एंड 8 को, तो ये आपकी तीसरी रो बन जाएगी। तो आपने क्या देखा, ए हमारा अगर कोई मैट्रिक्स ऐसे गिवन हो तो उसका ट्रांसपोज हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 2 4 3 2 1 8। तो अब ऑर्डर तो चेंज हो गया, तो इसमें जी हाँ ऑर्डर चेंज होता है। तो अब इसमें ऑर्डर क्या हो गया, रोज हमारे पास 3 हो गए, कॉलम्स 2 हो गए, तो नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स मतलब 3 इंटू 2। तो ये हो गया, सॉरी हाँ, तो ये हो गया हमारा ट्रांसपोज, किसका, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। मतलब ए टी और ए डैश को हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये होता है ट्रांसपोज। तो हमें बेसिकली इसमें कुछ नहीं करना है, बस सारी चीजें उलट पलट देना है सीक्वेंस में। ध्यान दीजिएगा सीक्वेंस में, ये नहीं कि आप 3 2 उठा के पहले लिख दे रहे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हमेशा आपको सीक्वेंस से चलना है। 2 4 को आप पहले फर्स्ट रो में लिखो, 3 2 को फर्स्ट रो में लिखो, एंड 1 8 को लास्ट रो में लिखो। अब ये नहीं करना है कि 3 2 को आपने पहले रो में डाल दिया, 2 4 को सेकंड में डाल दिया या थर्ड में डाल दिया, तो ये गलत हो जाएगा आपका। ओके, तो आपको इसमें ध्यान देना है, आपको सीक्वेंस से चलना है। क्या चीज करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है, रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देना है एंड कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर देना है। तो आपका इससे निकल के आ जाएगा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स।
तो ये रही बच्चों ट्रांसपोज की बात। अब इसकी हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ओके, नाउ इसकी 4 बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सिंपल है, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगी। तो चलिए देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी 1 क्या है हमारी, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज विल गिव ए। सेकेंड प्रॉपर्टी मैं धीरे धीरे करके आपको समझाऊंगी। ओके, के ए का होल ट्रांसपोज विल बी के इंटू ए का ट्रांसपोज। थर्ड प्रॉपर्टी, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज विल गिव यू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। फोर्थ प्रॉपर्टी इज ए बी का whole transpose will give you B transpose A transpose. Okay, so these are the properties, 4 basic properties of transpose of matrices. Okay, तो ये आपको पता होनी चाहिए, ये बहुत सिंपल है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। अब आप फर्स्ट प्रॉपर्टी पे गौर करिए, विच इज ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। मैंने क्या बताया, ट्रांसपोज में क्या करते हैं, कोई सिंपल मैट्रिक्स गिवन हो हमारी ए, उसको हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे, मतलब उसका रोज उठा के कॉलम में कर देंगे एंड कॉलम उठा के रोज में कर देंगे, तो वो हमारा बन जाएगा ए ट्रांसपोज। ओके, अब देखिए ए ट्रांसपोज का फिर से उन्होंने ट्रांसपोज कर दिया है, जो कि हमारा ए गिवन है, विच इज इक्वल टू ए होगा। नाउ हम लोग पहले ही वाला एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 3 1 4 2 8। तो मान लीजिए ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए। ओके, इसका हम लोगों ने भी ट्रांसपोज किया था, तो हमें क्या मिला था, ए ट्रांसपोज की वैल्यू 2 4 3 2 एंड 1 8। तो ये आई थी हमारी ए ट्रांसपोज की वैल्यू। ओके, अब यहाँ पे क्या बोला, ए ट्रांसपोज तो किया है बट उसको फिर से ट्रांसपोज कर दिया है। जी हाँ, अब इसको हम लोग उठा के फिर से ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज विल बी, इस चीज को हम लोग उठा के फिर से ट्रांसपोज कर देना है। तो अब आप ध्यान दीजिए, 2 3 1 एक कॉलम, यहाँ पे 2 कॉलम है, 2 3 1 एंड 4 2 8। तो 2 3 1 को हम लोग फर्स्ट रो में लिख देंगे एंड 4 2 8 को हम लोग सेकेंड रो में लिख देंगे। तो अब ध्यान दीजिए, ए ट्रांसपोज को जब हम लोगों ने फिर से ट्रांसपोज किया तो हमें वही वैल्यू मिल जाती है 2 3 1 4 2 8, जो कि हमारे किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि हमारा ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज शुड ऑलवेज इक्वल टू ए। ओके, तो ये हम लोग, इसको आप लोग कोई भी रैंडम मैट्रिक्स पे रख के देख सकते हो, ये हमेशा आपको इक्वल दिखाएगा। एंट्रीज आपकी रियल नंबर्स होती हैं, कोई भी नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, इरेशनल, रेशनल सब आ जाते हैं रियल नंबर्स के अंदर। ओके, तो ये आपकी हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी का प्रूफ। तो अब सारी प्रॉपर्टी का प्रूफ मैं आपको करके तो बताऊंगी, बट ये और भी इजी हो जाएगा जब आप इसको खुद से ट्राई करेंगे, ताकि आप और अच्छे से समझ सके। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकंड प्रॉपर्टी। अब सेकंड प्रॉपर्टी में देखिए, के ए का होल ट्रांसपोज, के तो कांस्टेंट है तो उसका तो ट्रांसपोज कुछ होगा ही नहीं ना, उसको तो ट्रांसपोज ही नहीं कर पाएंगे। तो के ए का होल ट्रांसपोज विल बी के इंटू ए का ट्रांसपोज। ओके, के हमारा कांस्टेंट है इसलिए उसका ट्रांसपोज नहीं हो पाएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी में आप देखिए, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। चलिए इसको प्रूव करते हैं। मान लीजिए ए हमारी यही मैट्रिक्स गिवन है एंड बी हम लोग दूसरी मैट्रिक्स ले लेते हैं, कोई 0 2 1 4 8 6। ओके, तो अब ये हम लोगों ने मैट्रिक्स ले ली, बी हमारे पास क्या गिवन है, ए मैट्रिक्स गिवन है और बी मैट्रिक्स गिवन है। तो अब आप ध्यान दीजिए, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें ए प्लस बी को पहले ऐड करना पड़ेगा। एडिंग मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में बताई थी, तो देखिए आप कोई भी दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। मैंने बताया था जब a प्लस बी करना है हमें, तो हम लोग a और b के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं। ओके, तो 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, 0, तो 2 प्लस 0 विल बी 2। 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 है तो 3 प्लस 2 विल बी 5। 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 है तो 1 प्लस 1 विल बी 2। 4 की कॉरेस्पॉन्डिंग 4 है तो 4 प्लस 4 विल बी 8। 2 प्लस 8 10 एंड 8 प्लस 6 14। ओके,
तो ये हो गया हमारा a प्लस बी, ठीक है। a प्लस बी अब हम लोगों ने निकाल लिया। अब इसको हमें क्या करना है, ट्रांसपोज। आप देखिए एचएस में क्या दिया है, a प्लस बी का होल ट्रांसपोज, मतलब हमें a प्लस बी तो निकाल लिया। अब इसका जब होल ट्रांसपोज करेंगे तो वो इक्वल होना चाहिए हमारे a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के। नाउ अब इसका अगर हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी का होल ट्रांसपोज जब करेंगे हम लोग तो ध्यान दीजिए 2 8 को हम लोग ऐसे ही लिख देंगे, ओके। कॉलम्स को हम लोग रोज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 2 8 को लिख दिया। फिर सेकंड जो कॉलम है 5 10 उसको सेकंड रो में लिख दिया। 2 14 उसको हम लोगों ने थर्ड रो में लिख दिया। तो ये हो गया हमारा a प्लस बी का होल ट्रांसपोज विल बी 2 8 5 10 एंड 2 14। अब आप ध्यान दीजिए RHS देखिए, LHS तो हम लोगों ने प्रूव कर लिया, ठीक है, निकाल लिया। अब हम लोग RHS देखेंगे विच इज A ट्रांसपोज का B ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो अब ध्यान दीजिए A हमारा क्या गिवन है 2 3 1 4 2 8, तो इसका हम लोग ट्रांसपोज निकाल सकते हैं, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा A ट्रांसपोज की वैल्यू, वेट मैं दूसरा मार्कर चलना बंद हो गया है। तो A ट्रांसपोज हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए 2 4 को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, फर्स्ट रो में लिखेंगे, 3 2 को सेकेंड रो में लिखेंगे, 1 8 को थर्ड रो में लिखेंगे, ओके। तो ये हो गया हमारा A ट्रांसपोज। नाउ ऐसे ही हम लोग B ट्रांसपोज निकाल लेंगे, ठीक है। तो 0 4 को फर्स्ट रो में, 2 8 को सेकेंड रो में एंड 1 6 को थर्ड रो में लिख देंगे। तो अब ध्यान दीजिए हमें A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज मिल गया। तो अब जब ऐड करेंगे, मतलब क्या दिया, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, मतलब हमें ये A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज को ऐड करना है। तो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, A प्लस बी का होल ट्रांसपोज के। तो सिमिलरली जब हम लोग इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड कर देंगे तो वो हमारे इक्वल हो जाएगा A प्लस बी के होल ट्रांसपोज से, ओके। ये आप अपने घर पे करिएगा, ओके। तो ये हो गया हमारा थर्ड प्रूफ, ओके। तो आप कोई भी रैंडम मैट्रिक्स को आप लेकर सॉल्व कर सकते हो। नाउ मूव ऑन टू फोर्थ मैट्रिक्स, फोर्थ प्रॉपर्टी, सॉरी। अब फोर्थ प्रॉपर्टी में बच्चों क्या है, अब आप ध्यान दीजिए A एंड B का होल ट्रांसपोज है, मतलब A B का होल ट्रांसपोज मतलब A इंटू B का होल ट्रांसपोज, ओके। शुड ऑलवेज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। अब आप ध्यान देंगे, मतलब कोई बच्चे तो ये होंगे, अरे A इंटू B का ट्रांसपोज दिया हुआ है तो उसको तो हम लोग A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज भी कर सकते हैं। जी नहीं, आप ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैट्रिसेस में A इंटू B मैट्रिक्स करेंगे तो वो कभी इक्वल नहीं होगा A इंटू B के, ओके। आप ये ध्यान दीजिएगा, ये कभी भी ऐसे इक्वल नहीं हो सकता कि सॉरी B इंटू A के, ओके। अब आप ये चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर एक A मैट्रिक्स गिवन है और एक B मैट्रिक्स गिवन है, आपने उसको इंटू कर दिया उठा के तो उसकी वैल्यू अलग आएगी, और फिर आपने इंटू कर दिया B को उठा के A के साथ तो इन दोनों की वैल्यू डिफरेंट आएगी मैट्रिसेस के केस में, ओके। नॉर्मल आप नंबर्स में करेंगे तो वो तो इक्वल दिखाएगा, बट अगर हम लोग मैट्रिसेस के केस में देखें तो कभी भी हमारा A इंटू बी इज नॉट इक्वल टू B इंटू A होता है। तो उसी की तरीके देखिए, हमारा ये इक्वल तभी होगा जब A B का होल ट्रांसपोज हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई शुड ऑलवेज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, मतलब हमें ये तभी इक्वल होगा जब हम लोग कभी B ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कराएंगे A ट्रांसपोज के साथ, ये हमारा तभी इक्वल होगा A B के होल ट्रांसपोज के साथ, ओके। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये चीज बहुत ध्यान देने वाली है, बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल क्या, अब आप इसको मैं आपको एंड वाली स्लाइड में दिखा दूंगी, ओके। इसके एग्जांपल एंड प्रूविंग। तो ये हो गई हमारी कुछ प्रॉपर्टीज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम मोर टर्म्स, ओके। तो दो टर्म हमें और पढ़ने हैं मैट्रिक्स में, विच इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि ये होते क्या है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं, थोड़ा समझिए। सिमेट्रिक का तो आप जानते हो कि अगर एक बॉय इधर है, मतलब एक बॉल ले लो, ठीक है, ये हमारी एक बॉल है, ठीक है, बचपन में ऐसे ही बनाते थे हम लोग, स्कूल में ऐसे ही सीखे थे। इसका अगर सिमेट्रिसिटी आप देखोगे, सिमेट्रिक एलिमेंट इसका कैसे बनेगा, सेम ऐसे ही बनेगा। तो सिमेट्रिसिटी से तो आप ये समझ लो कि अगर कोई मैट्रिक्स गिवन होगा उसका हम लोग टेढ़ा मेढ़ा उल्टा पुल्टा करके मतलब ट्रांसपोज करेंगे तो वो हमें इक्वल ही दिखेगा, ओके। तो अब इसमें हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं। आप देखो, पहले देख लो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम लोग कंडीशन क्या होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की।
हमारा ए ट्रांसपोज हमेशा इक्वल होता है ए के। ओके, तो ये होती है हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन। तो अब आप इसमें देखिए, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया था उतने समय, तो अब हम लोग जब ट्रांसपोज करते हैं तो हम लोग कोई भी रैंडम मैट्रिक्स का उठा के एग्जाम्पल के रूप में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। बट सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जब बात करेंगे तो हमारे कुछ ही मैट्रिक्स सिमेट्रिक शो करेंगे एंड कुछ ही स्क्यू सिमेट्रिक शो करेंगे। ओके, जरूरी नहीं है कि आपके सारे मैट्रिक्स सिमेट्रिसिटी शो करे या स्क्यू सिमेट्रिसिटी शो करे। ओके, तो इस बात का ध्यान देना पड़ेगा। इसके हम लोग कुछ ही एग्जाम्पल ले सकते हैं ताकि हम लोग उसको अच्छे से सॉल्व कर सके। ओके, लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। ओके, अब एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं सिमेट्रिसिटी में, लेट मी थिंक हम लोग क्या ले सकते हैं, ठीक है। चलो लेते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल, 1 2 3 -1 5 5 1 1। ओके, तो ये हमने एक एग्जाम्पल लिया। तो मैंने क्या बोला कि जरूरी नहीं है कि सारे हमारे मैट्रिक्स सिमेट्रिसिटी शो करें। ओके, कुछ ही मैट्रिक्स ऐसे होते हैं जो हमें सिमेट्रिसिटी शो करते हैं, मतलब जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए मैंने कंडीशन बताई थी कि हमेशा ए ट्रांसपोज हमेशा इक्वल होगा ए के, मतलब कोई भी मैट्रिक्स ए गिवन रहेगी जो, उसका जब हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो वो हमेशा इक्वल होगा ए के। ओके, नाउ ये हमने एग्जाम्पल लिया, इससे हम लोग देखते हैं कि क्या है, ठीक है। तो हमने एग्जाम्पल में क्या लिया, 1 -1 5 -1 2 1 5 1 and 3। ओके, तो नाउ लेट्स लुक एट दिस ए ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे हम लोग तो हमें क्या मिलेगा, जितने कॉलम में एंट्रीज है उसको फर्स्ट रो में कर देंगे, फर्स्ट कॉलम की एंट्री फर्स्ट रो में करेंगे, तो 1 -1 एंड दिस 5। ओके, अब सेकेंड कॉलम की एंट्री हम लोग सेकेंड रो में करेंगे, विच इज -1 2 एंड 1 5 1 3। लास्ट में ये थर्ड कॉलम का हम लोग करेंगे थर्ड रो में। ओके, तो आ गया 5 1 3। तो आप ध्यान दीजिए कि जो हमारा ए मैट्रिक्स था वो यहाँ पे कुछ पूरा का पूरा सिमिलर दिख रहा है ए ट्रांसपोज के, मतलब हम लोगों ने ए मैट्रिक्स को ट्रांसपोज भी कर दिया तो भी हमें वही मैट्रिक्स मिल रहा है। तो जब भी ऐसी कंडीशन होगी तब हमारा जो गिवन मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक होगा। ओके, तो ये रही हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ मूव ऑन टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है। ओके, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अब आप ध्यान देंगे तो जो वहां पे कंडीशन अप्लाई होती है वो है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। ओके, तो आप सोचोगे -a कहां से आ गया, मैं बताती हूँ। जब हम लोग कोई ए मैट्रिक्स हमारा गिवन होगा उसका हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो हमें कहीं ना कहीं दिखेगा कि वो हमारा -a के इक्वल है। ओके, तो नाउ लेट्स सी हम लोग इसको कैसे प्रूव करते हैं। हम लोग इसका एक एग्जांपल लेते हैं और इसको प्रूव करते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमने एक एग्जांपल लिया, a इज इक्वल टू 0 0 0 एंड चलो -1 -1 एंड -1। शुड आई टेक -1 और 1? हाँ, ओके, -1 ही ले लेते हैं। 1 1 एंड 1। तो अब ध्यान दीजिए ये हमारा एक मैंने मैट्रिक्स लिया, मैट्रिक्स ए। ओके, अब इसको हम लोग ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। चलो, अब ट्रांसपोज निकालो तो मैंने बता ही दिया है तुमको, रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर दो। तो अब आप देखो फर्स्ट कॉलम हम लोग फर्स्ट रो में लिखते हैं, तो 0 -1 1। सेकेंड कॉलम सेकेंड रो में जाएगा, 1 0 -1 -1 1 0, ठीक है, -1 एंड दिस विल बी 1 एंड 0। तो आप ये देखिए, अब ये सिमिलर तो लग नहीं रहा है, A इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज तो है नहीं यहाँ पे, तो ये सिमेट्रिक तो हो नहीं सकता। तो आप ध्यान दीजिए थोड़ा थोड़ा, 0 0 के इक्वल है, 1 -1, तो ये मैच नहीं हो रहा, मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। तो मैंने क्या बताया कि स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन अब आप देखिए, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। तो चलिए अब हम लोग इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं। इस ए ट्रांसपोज में से अगर हम लोग माइनस निकाल लेते हैं बाहर, ठीक है, ए ट्रांसपोज में अगर इसका माइनस हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, मान लो -1 हमने बाहर निकाल दिया, तो हमें क्या अंदर बचेगा, 0। माइनस निकाल लिया तो ये जो अंदर की एंट्री है ए ट्रांसपोज में -1 की, वो कन्वर्ट हो जाएगी +1 में, तो ये आ गया 1। जो 1 था पॉजिटिव में वो माइनस में चला जाएगा, जो पॉजिटिव में 1 था वो माइनस में कन्वर्ट होता चला जाएगा, और 0 हम लोग ऐसे लिखेंगे। जो नेगेटिव 1 था वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि हम लोगों ने -1 बाहर ले लिया। तो अब आप देखिए a इज इक्वल, अब आप देखिए तो ये हमारा जो टर्म है ये सिमिलर लग रहा है किसके, a के। ये जो हमारा टर्म है 0 1 -1, देखिए 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 1 1 -1 0 1 -1 0। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो हमारा मैट्रिक्स इधर आ गया -1 को बाहर निकालने में, वो हमारा कौन सा मैट्रिक्स हो गया, A। तो इसके हम लोग ये प्रूव हो जाता है कि हमारा जो A ट्रांसपोज है वो है माइनस ऑफ A का। ये हमने प्रूव कर दिया कि स्क्यू सिमेट्रिक है ये मैट्रिक्स। ओके, मैंने बताई थी आपको कंडीशन की इसमें जो A का ट्रांसपोज होगा वो हमेशा इक्वल होगा -A के। मतलब हम लोग को माइनस का कोई ना कोई कांस्टेंट बाहर निकालना पड़ेगा, तभी ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा। अगर ये इसके इक्वल आ जाता है A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A, तो ये हो गया हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। ओके, तो डिफरेंस जान लिया ना आप लोगों ने कि मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है। ओके, तो ये रहे हमारे कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो आज की वीडियो में हमने कवर किया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो अब बचते हैं हमारे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक जो है थ्योरम। ओके, तो इस टॉपिक में हमें 2 थ्योरम करने हैं जो कि हमारा स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड है। तो चलिए हम लोग आगे की स्लाइड्स देखते हैं, उसमें मैंने आपको थ्योरम बताए हैं एंड आगे के हमारे एग्जांपल्स ट्रांसपोज, स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिसेस के। ओके, नाउ लेट्स सी। ओके, सो अब मैं बताने जा रही हूँ आपको जो 2 थ्योरम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले थ्योरम से। तो पहला थ्योरम हमारा ये कहता है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A विथ रियल नंबर एंट्रीज in which A plus A transpose is a symmetric matrix and A minus A transpose is a skew symmetric matrix। तो हमारा पहला थ्योरम ये कह रहा है कि जो हमारा कोई भी एक मैट्रिक्स है, लेट्स सपोज एक हमारे पास मैट्रिक्स A है, उसमें कुछ रियल नंबर की एंट्रीज है या एलिमेंट्स है। रियल नंबर में सारे नंबर्स आ जाते हैं आपके, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, डेसिमल नंबर्स एंड सो मेनी नंबर्स। तो उसमें ये बता रहा है कि जो A और A प्लस A ट्रांसपोज का जो सम है वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एंड जो A माइनस A ट्रांसपोज का जो इक्वेशन है वो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को शो करता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं सेकंड थ्योरम की। तो सेकंड थ्योरम हमारा कुछ ये कहता है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेट A be a square matrix, then we can write A is equal to half A plus A transpose plus half A माइनस A ट्रांसपोज। अब यहाँ ये कह रहा है कि अगर हम कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना चाहें तो वो कुछ ऐसा होता है, उसका जो सम होता है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक का वो कुछ इस प्रकार होता है कि हाफ प्लस हाफ इंटू A प्लस A ट्रांसपोज हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स को शो करेंगे एंड हाफ प्लस A माइनस A ट्रांसपोज हमारा स्क्यू सिमेट्रिक को शो करेगा। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स मिलता है। तो ये थे हमारे 2 थ्योरम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। नाउ आई विल गिव यू सम एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस एंड द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। सो द डेफिनेशन ये कहती है कि द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज एन ऑपरेटर which flips a matrix over its diagonal, that is it switches the row and column indices of the matrix A by producing another matrix often denoted by AT। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही समझा चुकी है हिंदी में। अब मैं आपको बताऊंगी एग्जाम्पल ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड देयर डेफिनेशन। अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज फॉर्मली बिकॉज इक्वल मैट्रिसेस हैव इक्वल डायमेंशंस। ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस कैन बी सिमेट्रिक। द एंट्रीज ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू इट्स मेन डायगोनल। ये चीज़ भी मैंने आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पीछे। ये यहाँ पे मैंने डेफिनेशन आपको प्रोवाइड करी है ताकि आपको और इजीली समझ में आए। Now I will tell you the example of skew symmetric matrix and उसके definition. A skew symmetric matrix or anti-symmetric or antimetric matrix is a square matrix whose transpose equals its negative. इसका भी मतलब मैंने आपको पहले समझा चुकी हूँ, तो प्लीज़ आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा जहाँ मैंने और अच्छे से हिंदी में समझाया ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आए। तो ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स।
पीछे की सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी एंड आई विश कि आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहें एंड प्लीज हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। एंड अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइएगा और हमारी इस वीडियो को अगर आपको बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड कॉमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू एंड मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसी तरह हंसते खिलते गुनगुनाते।